कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पास कर जाए, तो हम कहते हैं वो कंडक्टर्स हैं, यानी कि उसको गुजरने दे रहे हैं अपने अंदर से। और कुछ ऐसी अगर हमारे पास सॉलिड्स हों, ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे कुछ सॉलिड्स अगर ले लें, ठीक है, तो उसमें से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं जी, नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फिगर से देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर ले आए यहाँ पर तो हमारे पास ये नजर आ रहा है, जैसे ग्लास है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर रबर हो, इसी तरह से सेरामिक, जैसे ये बाउल्स हमें नजर आ रहा है, कप वगैरह जो सेरामिक के हमारे पास बने होते हैं, प्लास्टिक की ये बॉटल हमें नजर आ रही है, तो ये सारे क्या है, हमारे पास नॉन कंडक्टर्स हैं। लेकिन कंडक्टर के लिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं जी, यूजुअली जो मेटल्स की बनी हुई हमारे पास चीजें होती हैं वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर से पास करने देती हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक सेल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, करंट लेकर आता है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हमने वायर से अटैच किया है और इधर से भी वायर से अटैच किया हुआ है एक की के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमें नजर आ रही है, ये हमने रखी है मेटालिक मेटल की बनी हुई हमारे पास एक की है। ठीक है, तो इसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं और फिर इसको हम जो है एक बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इसको ऑन करें पीछे से, ठीक है, यहाँ पर बैटरी के साथ सारा कुछ हम वायर्स को जोड़ दें और फिर यहाँ पर एक दरमियान में की लगा दें, तो एक छोटा सा हमने यहाँ पर बल्ब लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि वो थोड़ी देर बाद जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो लाइट अप हो जाता है, यानी कि हमें इस तरह से नजर आता है कि वो जो है उसने लाइट अपने अंदर से शो की है। इसका मतलब ये है कि करंट हमारे पास इसमें से पास होता हुआ गुजरते हुए, ठीक है, यहाँ से गुजरा, ठीक है जी, यहाँ से मैं एरो शो कर रही हूँ, यहाँ से हमारे पास पास हुआ, फिर इस की में से गुजरा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या हुई, बल्ब की तरफ यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर से बिजली को गुजरने दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूजुअली मेटल्स होती हैं ना, वो हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं सॉलिड की। हम यहाँ पर जो है वो एक फॉर्म ले आते हैं जो हमारे पास जो है मेटल्स की हमें दिखाता है कि ये हमारे पास उसके इनर पार्ट्स हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके इनर पार्ट्स हैं, और ये जो रेड कलर के हमें नजर आ रहे हैं ये उसके क्या है जी, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है हमारे पास, हम इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होती है ना उनका बहुत हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जो आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर इस साइड से हम एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस साइड से हम अगर बैटरी यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर जैसे मैं इसको चलें यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास जो है वो सेल है या फिर हमारे पास बैटरी है, इसको मैं लिख देती हूँ जी, चले हम एक बैटरी प्रोवाइड करते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको दे रहा है, जैसे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस बैटरी के थ्रू, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं जी, हमारे पास पुश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिपल्जन आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है पहले से, इन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इसको पुश करते हैं, फिर वो फाइनली इसको पुश करता है, और ये चलते चलते हमारे पास एक इधर जो हम दूसरी साइड पे वायर लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो क्या करता है जी, वो इसको हम थोड़ा सा यूं करके बना देते हैं, वो क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इसके रास्ते में अगर हम यहाँ पर कोई भी बल्ब जो है वो यहाँ पर अगर हम लगाएं, ठीक है, ये हमने बल्ब लगाया, तो क्या होगा, वो हमें शो करेगा कि यहाँ से बिजली जब पास हो रही है और वापस हमारे पास जो है इस बैटरी की तरफ हमारे पास कनेक्शन होता है, यानी कि करंट मूव करता हुआ इसमें से गुजरता हुआ, जो कि हमने मेटल का कोई भी हमने सोर्स लगाया हुआ था, ठीक है, एल्यूमिनियम का ले लिया या कॉपर का ले लिया, ठीक है, तो वो क्या शो करता है जी, इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए इस बल्ब को क्या करेगी, लाइट अप करेगी। हम देखते हैं कि ये लाइट अप हो जाता है, ठीक है, और इससे शो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से क्या हुई है, कंडक्ट हुई है, और फिर वापस बैटरी की तरफ यहाँ पर उसका कनेक्शन जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कंडक्टर्स बेसिकली किस तरह से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हुए इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये कंडक्टर्स हमारे पास यूजुअली कौन से होते हैं जी, मेटल्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटल्स की एग्जांपल में
मेटल्स में लिख देती हूँ, ठीक है जी। और मेटल्स में हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे हमने ये शो किया कि जो हमारे पास थी एल्यूमिनियम आ जाता है। इसी तरह से आयरन की बनी हुई, चले हम लिख देते हैं जो आयरन हमारे पास होता है, ठीक है, उसकी बनी हुई चीजें। इसी तरह से कॉपर जो है, अगर हमारे पास वो मेटल हो, ठीक है, वो भी अपने अंदर से करंट को पास करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो मेटल्स होती हैं बहुत सारी, वो अपने अंदर से करंट को गुजरने देती हैं। अब जो हमने यहाँ पर नॉन कंडक्टर्स का कहा है, ठीक है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, उनको हम यूजुअली इंसुलेटर्स भी कहते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। अब उनके अंदर क्या हो रहा होता है, उनके अंदर ये चल रहा होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो इतने फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर रहे होते और बहुत फ्री नहीं होते, यानी कि बाहर नहीं हमारे पास इजीली मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो अपने इनर कोर की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा टाइटली हम कहते हैं कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स, बैटरी वगैरह इस तरह से अगर लगा दें, तो वो अंदर से, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन उनके अंदर अवेलेबल नहीं होते। जैसे रबर है, ग्लास है, सिरेमिक है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो सारे मोस्टली जो हमारे पास ये हैं, जिस तरह रबर हमने एग्जांपल ली, ग्लास ली, ये वाले सॉलिड्स इंसुलेटर्स होते हैं। इसके अलावा वुड, यहाँ पर हम ले सकते हैं वुड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्रिस्टलाइन जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कुछ हमारे पास जो है वो सॉल्ट्स अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। इसके अलावा अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। इसके अलावा सल्फर, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, सल्फर, फॉस्फोरस, इसी तरह से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह से सॉलिड्स हैं जो हमारे पास हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। डायमंड भी इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ इंसुलेटर्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत पावर केबल्स होती हैं, बड़ी बड़ी केबल्स हम देखते हैं, जो खंबे वगैरह हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मेटल्स के बने हुए होते हैं, जिस तरह हम ये देखते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है जी, हम उनमें इस तरह से मेटल्स जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हम यहाँ पर मेटल्स की वायर्स यूज कर रहे होते हैं, वो यूजुअली हम एल्यूमिनियम की बनी हुई यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो हमारे पास वेट में जो है वो कम है, यानी कि उसका वजन जो है वो कम है, इसलिए उसकी जो है वायर्स बना के और फिर उसको किस तरह से इंसुलेट करते हैं, रबर से, या डिफरेंट हमारे पास जो है इंसुलेशन की जो फॉर्म्स होती हैं, वो उसको हम इसके ऊपर टाइटली जो है वो क्या कर देते हैं, ऊपर इसकी लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो एक महफूज रहे और बाहर इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है वो बाहर की तरफ किसी चीज को नुकसान ना दे। इसके अलावा ये जो पाइलॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम जो है केबल्स जो एल्यूमिनियम की यूज कर रहे हैं, या फिर कॉपर की भी मोस्टली हम बाज़ यूज कर रहे होते हैं, और स्टील की भी हमारे पास जो है वो केबल्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है। अब प्रेफर्ड ये किया जाता है कि हमारे पास ये कौन से मेटल की हो, जो लाइटर मेटल होती है, जैसे एल्यूमिनियम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, एल्यूमिनियम मेटल को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एल्यूमिनियम मेटल में लिख देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लाइटर मेटल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लाइट, मैं लिख देती हूँ लाइट मेटल, ठीक है। तो इसकी केबल्स बनाई जाती हैं ताकि ये वेट में जो है वो क्या हो, हल्की हो, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर इसके होल्डर्स लगाए होते हैं, या हम जो इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ये बड़े बड़े ये जो हमारे पास पायलॉन्स हैं, खंबे वगैरह होते हैं, इसके ऊपर जो होल्डर्स इनके होते हैं, वो हम सेरामिक के यूज करते हैं या फिर ग्लास के यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो हमारे पास जो इनके होल्डर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, होल्डर्स, मैं लिख देती हूँ होल्डर्स, वो या तो हमारे पास सिरेमिक के बने होते हैं या फिर ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। और वो भी क्या होते हैं, सिरेमिक, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास करंट जो है वो नीचे की तरफ ना आए, वो होल्डर जो है वो करंट को यहाँ इस नीचे की तरफ जो है कंडक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, जो अपने अंदर से अच्छे तरीके से बिजली को पास करने देते हैं, जैसे कि मेटल्स होती हैं यूजुअली, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है। इसके अलावा एक नॉन मेटल जो हमारे पास होती है, ग्रेफाइट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड पे, ग्रेफाइट, ये हमारे पास जो है एक एक्सेप्शन है,
ग्रेफाइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है जी, कार्बन की एक फॉर्म होती है और ये अपने अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो नॉन कंडक्टर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। तो ये है कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।